Hello students, today we are going to start our new chapter number 14, which is mathematical reasoning. ओके सो मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज की हम लोगों ने जब 4th चैप्टर किया था, राइट, मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने देखा था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लोगों को प्रूव करना हो तो हम लोग दो वेज से कर सकते हैं। एक होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग, राइट। कि जब हमने इंडक्शन की बात की थी तो इंडक्शन का यूज़ करके इंडक्टिव मेथड से कोई स्टेटमेंट, कोई रिजल्ट हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो हमने देखा था, राइट। यहाँ पे हमें सेकंड मेथड जो है वो यूज़ करनी है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है और उसे हमें प्रूव करना है सो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, राइट। बट प्रूव की बात जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज अभी के लिए आप लोगों को वो सारे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट हाँ, अगर एक चीज़ हम लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट, राइट, और स्टेटमेंट में भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सो हमें जो चीज़ स्टार्ट करनी है अभी वो है कि हम लोग स्टेटमेंट किसे कहेंगे, राइट। नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। कुछ के मीनिंग होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, बट सारे जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग हर टाइम स्टेटमेंट नहीं कह सकते, राइट। स्टेटमेंट और उसमें भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब कहेंगे? जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करता हो, राइट, कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हमें दी हुई है और कोई सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं, सो हमें चेक करना है कि वो सेंटेंस जो है वो सारी कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। ओके, अगर सारी कंडीशंस ट्रू हो रही है तो वो सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। सो स्टेटमेंट की हम लोग अगर बात स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ वुमन, राइट। एंड सेकेंड सेंटेंस इज कि एन एलिफेंट वेट्स मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब इस टाइप के स्टेटमेंट में जब भी आप लोग बात करोगे कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, राइट, जो सेंटेंसेस हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे जो दिए हुए, अगर वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स उसकी बात करनी हो तो हमें पता है, राइट, कि जो दोनों सेंटेंसेस है हमारे पास वो क्या है कि फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है एंड सेकेंड वन जो है वो ट्रू है, ये चीज़ हमें पता है, राइट। सो यहाँ पे सेंटेंस हमें किस टाइप में दिए हुए हैं कि हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो सेंटेंसेस गिवन है या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, उसके आंसर देने में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, राइट। सो इस टाइप के सेंटेंसेस में अगर आप लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो कि आप लोगों का जो सेंटेंस है वो ट्रू है कि फॉल्स। बट अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। अब ये ऐसा सेंटेंस है जब हम बोलते हैं तो इसमें सभी के ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होते हैं, राइट। कुछ कहेंगे कि वुमन इंटेलिजेंट है, कुछ कहेंगे कि मेन इंटेलिजेंट है, राइट। हमने जब सेट थियरी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, राइट, कि जब भी हम लोग वहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए थे सेट के लिए तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट थे कि हाँ हम लोग कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कंडीशन। वही चीज़ें यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप देखनी है, राइट। अब ऑब्वियस है कि इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आप लोग बोलते हो तो ऐसा नहीं है कि सभी का ओपिनियन सेम होगा या सभी का आंसर सेम हो, राइट। इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। सो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि ये सेंटेंस जो हम लोगों ने बोला है वो ट्रू है कि फॉल्स, राइट। सो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, राइट। स्टेटमेंट हम लोग किसे कहेंगे कि ये चीज़ कि अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल, राइट। मैथमेटिकली उसको हम लोग स्टेटमेंट कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, राइट। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि कोई भी सेंटेंस को रीड करने के बाद हम लोग बता पाते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, देन वो स्टेटमेंट है, अदरवाइज नहीं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आंसर देते वक्त, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो स्टेटमेंट नहीं है,
ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों ने बहुत सारे अब तक थ्योरम्स देखे हैं, उसके प्रूफ देखे हैं, कुछ रिजल्ट्स देखे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, राइट, सो या तो वो पूरी तरह से ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। हम लोग उस रिज़ल्ट को बीच में कहीं पे नहीं छोड़ सकते कि हमें पता ही नहीं है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। सो कोई भी स्टेटमेंट, थियोरम का स्टेटमेंट बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती, राइट। कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर आप लोग मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो आप लोगों को दिया हुआ है कि 2 + 2 = 4, ये ट्रू है, हमें पता है, तो ये स्टेटमेंट होगा, राइट। सेम वे में कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ पॉजिटिव, ये भी ट्रू है तो स्टेटमेंट होगा। देन ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, राइट, सो ये फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि 2 जो है वो इवन नंबर है, स्टिल इट इज़ अ प्राइम, राइट। बट हम लोग ऐसा तो कह सकते हैं ना कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। सो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल है, ओके। बट आप लोग एक और एग्जांपल देखो कि सपोज आप लोगों को दिया हुआ है कि सम ऑफ x एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। अब ऑब्वियस है कि जब तक आप लोगों को x एंड y की वैल्यू नहीं पता चलती, आप लोग ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स ये नहीं कह सकते, राइट। सो इस टाइप के सेंटेंस आप जब भी बोलते हो तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वी डोंट नो, राइट। सो इसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कह पाएंगे, ओके। हाँ, अगर कुछ हमें वैल्यू दे दी है x एंड y की, राइट, कुछ इस तरह से कि x = 1 एंड y = 3 एंड ट्रू व्हेन x = 1 एंड y = 0। अगर ये वैल्यूज़ आप लोगों के पास होगी x एंड y, इसी केसेस में ये सेंटेंस जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। सो इस टाइप के भी सेंटेंस आप लोगों के पास अगर कहीं पर है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होंगे, राइट। दैट मीन्स कि वैल्यू जो है वो कुछ फिक्स होनी चाहिए कि जिसके लिए हम लोग कह पाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, अदरवाइज नहीं, राइट। सेम वे में अगर ये आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ अगर इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर x एंड y, द सम ऑफ x एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, हमें पता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, दोनों का सम्स करेंगे तो वो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, दैट्स वाई हम लोग इसे क्या कह सकेंगे, स्टेटमेंट, ओके। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। सो ये हो गई सेकेंड कंडीशन कि अगर आप लोग मैथ्स में मैथमेटिकली स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो x एंड y अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसकी कुछ प्रॉपर वैल्यूज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, राइट, जिसके लिए आप लोग सेंटेंस को ट्रू या तो फॉल्स कह पाओ, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट। साथ साथ में इस टाइप के सेंटेंसेस, राइट, जिसमें आप लोगों के पास एक्सक्लेमेशन है, देन ऑर्डर है एंड देन क्वेश्चन मार्क है कि हाउ ब्यूटीफुल, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन। ओपन द डोर, हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। एंड देन थर्ड वन इज कि वेयर आर यू गोइंग, राइट, क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग जब भी बोलते हैं तो ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होंगे, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होगी। साथ साथ में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते, सो ये कुछ वर्ड, टुडे, टुमारो, यस्टरडे एंड सो ऑन। वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, राइट, हम लोग जो जिस वर्ड से टाइम डिनोट करते हैं, अब कोई भी स्टेटमेंट में, अगर कोई भी सेंटेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि टुडे, राइट, सो वो हम जब भी बोलेंगे वो ट्रू होगा, राइट। बट ऑलवेज वो चीज़ें जो है वो कब होगा, कौन सा टुमारो है, कौन सा यस्टरडे है, वो कभी भी मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। सो टाइम के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो कभी भी स्टेटमेंट में नहीं होने चाहिए, राइट। कि सपोज ऐसा बोला है कि टुमारो इज़ फ्राइडे, राइट, सो ये सिर्फ थर्सडे के लिए ट्रू है, बाकी के लिए तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो इस तरह के वर्ड्स जो है वो सेंटेंस में नहीं होने चाहिए, अगर है तो वो स्टेटमेंट कभी होगा ही नहीं,
ओके, सेम वे में कुछ और वर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि हम लोग स्टेटमेंट में कभी भी वो वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, राइट। और वो वर्ड्स है हियर, देयर, ही, शी, इट, राइट। तो ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आप लोगों के पास कोई भी सेंटेंस में यूज़ किए हुए हैं तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, उसके लिए ट्रू फॉल्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। जैसे कि सी इज़ अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, बट कौन, राइट, नाम मेंशन किया हुआ होना चाहिए, राइट। देन कश्मीर इज़ फार फ्रॉम हियर, बट वेयर, मतलब कहाँ से कश्मीर दूर है, राइट, कोई पर्टिकुलर प्लेस तो होनी चाहिए। सो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होंगे, राइट। कुछ इस तरह से कि देयर, सपोज कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। अब यहाँ पे टाइम पीरियड है, बट एक और चीज़ भी ट्रू है कि ये चीज़ की ये जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस हमारे पास है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, राइट। ये फॉल्स से हमें पता है कि कोई भी मंथ ले लो, आप लोगों के जो टोटल डेज है वो 40 तो कभी भी नहीं होंगे, राइट। सो इसमें हम लोग एटलीस्ट ट्रू है कि फॉल्स से ऐसा कह पाते, राइट। सो यहाँ पे भले ही हमारे पास टाइम वेरिएबल है, बट हमें उसके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पता है कि मंथ में जैसे 31 डेज होते हैं, एक मंथ में टोटल 30 या 31 डेज होते हैं, मैक्सिमम 31, राइट। फिर टोटल 12 मंथ्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स है कि हमें पता है। सो कुछ चीज़ें जो हमें पता है और वो यूज़ की गई है तो उसे हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट। सो ये जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, ओके। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग कोई भी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हो तब। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग उसे ट्रू फॉल्स डायरेक्टली बता पाने चाहिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, भले ही फॉल्स है बट वो स्टेटमेंट होगा, राइट। उसके बाद कुछ वर्ड्स हमने देखे, पहले तो एक्सक्लेमेशन है, ऑर्डर है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर टाइम वेरिएबल है, राइट, ही, शी, हियर, देयर, ये सारे वर्ड्स जो है वो कभी भी सेंटेंस में नहीं होने चाहिए। ये सारे वर्ड हम लोग कोई भी स्टेटमेंट में, अगर कोई चीज़ को हम लोग, कोई भी सेंटेंस को अगर हम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, राइट। एंड लास्ट थिंग जो हमें स्टेटमेंट के बारे में देखनी है कि स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते, राइट। तो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास एक वे है कि हम लोग जब भी स्टेटमेंट को डिनोट करना हो तो हम लोग उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि स्मॉल ABC या PQR XYZ कोई भी लेटर ले लो, बट स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। किस तरह से कि सपोज हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, फायर इज़ ऑलवेज हॉट, ये स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू है, स्टेटमेंट होगा, राइट। उसे हम लोग अगर P कह दे तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं कि P उसके बाद डबल डॉट एंड फायर इज़ ऑलवेज हॉट, ओके। सो इस तरह से आप लोग कोई भी स्टेटमेंट को जो है वो लिख सकते हैं, ओके। सो स्टेटमेंट के लिए इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। साथ साथ में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि टॉपिक आप लोगों को जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड, कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है उसमें से हमें कोई नया स्टेटमेंट बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो उसके कुछ 2-3 वेज हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से हम अभी के लिए सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके। सो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट वो वर्ड से ही क्लियर है कि नेगेशन में आप लोगों को करना क्या है कि डेनियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि ये जो आप लोगों का गिवन स्टेटमेंट है उसे फॉल्स कर दे, ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट। कि सपोज हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, तो अगर उसका नेगेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी, राइट। सिंपल सी बात है, नेगेशन में जस्ट आप लोगों को क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है कोई भी वे से,
इसको आप लोग इन तीन में से कोई भी वे में लिख सकते हो। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट द केस दैट, या तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हो इट इज़ फॉल्स दैट, या तो सिंपल नॉट ऐड कर दो। ये तीन में से कोई भी वर्ड ऐड करोगे तो आप लोगों का जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन स्टेटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि नेगेशन किस तरह से लिखना है। नॉर्मली हम लोग ये वाला केस जो है वो यूज़ करेंगे, अगर कहीं बार ज़रूरत पड़ी तो बाकी के वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। सो डेफिनेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि पी अगर कोई स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, राइट, सो ऑब्वियसली उसका जो नेगेशन है वो भी स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, राइट। और उसको डिनोट किस तरह से कर सकते हैं, नेगेशन पी। इसको रीड इस तरह से करते हैं, एक छोटी सी कर्व लाइन एंड देन पी, राइट। और उसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला नॉट पी, राइट। और मैंने बोला कि आप लोग नॉट पी की जगह इट इज़ नॉट द केस या तो फिर इट इज़ फॉल्स दैट भी यूज़ कर सकते हैं। वो सो दोनों में से जो भी, तीनों में से जो भी यूज़ करना आप लोगों को प्रेफर लगे वो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, सेम नेक्स्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है, ओके, वन मोर थिंग कि इस तरह के वर्ड अगर आप लोगों को दिए हुए हैं कि एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, राइट। सो ओके, सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड जो है वो कौन सा यूज़ किया हुआ है, नॉट, अरे सॉरी, एवरीवन। ओके, सो हम लोग नॉर्मली अगर इसका नेगेशन लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, राइट, कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो जर्मन स्पीक कर पाता हो वहाँ पे। उसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन, राइट। सो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि अगर एवरीवन है, राइट, सो आप लोग एटलीस्ट या तो एटलीस्ट जैसे वर्ड जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो नेगेशन के साथ, राइट, अगर ज़रूरत पड़े तो। एंड अदरवाइज आप लोगों के पास नोबडी ऐसे कोई वर्ड है तो आप लोग एट मोस्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दोनों में से जो भी कंडीशंस आप लोगों को दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो कैलकुलेशन सो नहीं, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। सो जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसके नेगेशन स्टेटमेंट जो है वो लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हमें देखना है विच इज़ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट में आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि कंपाउंड का मतलब क्या है कि दो से ज़्यादा, राइट, मतलब कि एक से ज़्यादा, सॉरी, कि एक अगर एक स्टेटमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट। बट अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कहीं पर भी हमें मर्ज करने हो तो उसे हम लोग उस टाइप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो उन स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट कौन से वर्ड से करेंगे, एंड है, और है, इस टाइप के वर्ड हमारे पास अवेलेबल है। सो उसका यूज़ करके फिर हम लोग सारे जो स्टेटमेंट है उसको मर्ज कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे देखो कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द राइटिंग। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है, और कि और के साथ दो वर्ड्स जो है वो साथ में लिए गए। दैट मीन्स कि रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। ओके, सो अगर इसको हमें डिफरेंट लिखना हो, राइट, सो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। ओके, और इसको साथ में लिखना है तो कनेक्ट में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं, जो और पी हमें दिया हुआ है उस वे में हम लोग उसे लिख सकते हैं, राइट। सो अगर क्यू एंड आर दिए हुए एंड पी लिखने को बोला हुआ है तो पी लिख सकते हैं, और पी दिया हुआ है देन उसको क्यू आर में कन्वर्ट करके लिखना है तो क्यू आर लिख सकते हैं। ओके, एंड देन आप लोगों को जो दिया हुआ है वो है पी एंड क्यू,
यहाँ पे भी सेम चीज़ कि इसका उल्टा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सपोज दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि 7 इज़ एन ऑड नंबर एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर इसको हमें साथ में लिखना है तो हम लोग एंड का यूज़ करके लिख सकते हैं कि 7 इज़ बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर। ओके, सो दोनों में से कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल है कि या तो आप लोगों को कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको आप लोग अलग अलग स्टेटमेंट में लिखो, या तो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसको कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखो। और वर्ड कौन से यूज़ करने हैं, एंड और, राइट। दोनों में से आप लोग कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अगर आप लोग टॉपिक देखोगे तो आप लोगों को कुछ स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। अब स्पेशल वर्ड्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सेम चीज़, या तो आप लोग कोई भी स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट कर सकते हो या तो और से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड सेम वे में आप लोगों को कुछ इम्प्लीकेशंस दिए हुए हैं, क्वांटिफायर्स दिए हुए हैं। सो क्वांटिफायर्स में क्या होता है, वो सारे वर्ड्स जो आप लोगों ने अब तक मोस्टली यूज़ किए, दैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट है एंड फॉर ऑल है या तो फॉर एवरी है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिफायर्स कहेंगे। एंड इम्प्लीकेशंस में आप लोगों को कौन से वर्ड ध्यान में रखने हैं कि इफ़, देन, ओनली इफ़ एंड इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये सारे वर्ड्स जो है वो ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी जगह यूज़ करते आए। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि उसके खुद के अपने अपने अलग अलग मीनिंग है, बट अभी के लिए जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट हो उससे हमें कनेक्ट करना हो तो एंड या और से कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेशल वर्ड्स। क्वांटिफायर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट या तो फॉर ऑल। एंड इम्प्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इफ़, देन, ओनली इफ़ एंड इफ़ एंड ओनली इफ़, राइट। सो ये कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे जैसे आप लोग स्टेटमेंट देखोगे उसका कहाँ पे यूज़ करना है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। बट जो क्वांटिफायर्स एंड इम्प्लीकेशंस है वो अभी के लिए हम सिलेबस में कंसिडर नहीं करना है, राइट। सो जब भी आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो आप लोगों को मेनली 2 ही टॉपिक पे वर्क करना है। फर्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज़ नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग एंड और की बात करेंगे। ओके, सो अभी के लिए सिलेबस में हम लोग इतने ही टॉपिक इंक्लूड करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को नहीं करने हैं, उसकी जब भी ज़रूरत होगी तब हम लोग उसको वापस से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी थ्योरी के रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है 14 चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।